गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों आज की डेट है 20 जून और आज हम 20 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है। वेयर इज द थर्ड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड। सो कहाँ पर पाया गया है तीसरा सबसे बड़ा हीरा, ये पाया गया है बोत्सवाना में। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बोत्सवाना में जो है तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुडसैट लॉन्च करेगा। विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुडसैट। सो वीजा वुडसैट कौन सा देश लॉन्च करेगा जो कि प्रथम बार विश्व में पहली बार ये किया जाएगा चीन के द्वारा। सो बी बिल्कुल आंसर है। चीन विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुडस। तो चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा वीजा वुडसेट। अब जान लेते हैं वीजा वुडसेट किस तरीके का दिखता है। इस तरीके की इमेज में मैंने आपको दिखाया, यह है वीजा वुडसेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वीजा वुडसेट से, चलिए जान लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा। सो उपग्रह क्या है, ये वीजा वुडसेट जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2021 के अंत तक इसको लॉन्च किया जाएगा पृथ्वी की कक्षा में। इसे न्यूजीलैंड की माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। सो ये थे इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। विद विच कंट्री ब्रिटेन हैज साइंड the biggest trade deal after leaving the European Union। So after leaving the European Union, ब्रिटेन ने किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है। ये किया गया है इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद सबसे बड़ा समझौता किया है व्यापारिक, ये आपने याद रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। सो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। क्या है इसकी राजधानी, लंदन। करेंसी क्या है यहाँ की, पाउंड स्ट्रेलिंग। क्या है, पाउंड स्ट्रेलिंग, ये आपने याद रखना। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये आपने इन पॉइंट्सों को इस क्वेश्चन से याद रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज। चलिए रिवीजन करिए मेरे साथ 1 47वें जी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है कहाँ पर, ब्रिटेन में। और देश के तेज गेंदबाज हैरी गुरनी ने संन्यास की घोषणा की है। वहीं भारत ने इंग्लैंड के साथ रोडमैप 2030 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। देश की सरकार ने सड़कों पर धीमी गति वाली स्वचालित कारों को अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने का फैसला दिया है। तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनका आपने रिवीजन करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला किस शहर में देखा गया है। रिसेंटली विच सिटी हैज सीन the first case of green fungus India। So where which city has seen the first case of green fungus। So कहाँ पर देखा गया ग्रीन फंगस का पहला मामला, ये देखा गया इंदौर में। सो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी तरह तरह की बीमारी आ रही हैं। अभी ग्रीन फंगस है, इससे पहले एक ब्लैक फंगस आया था जो कि मैंने आपको बताया था, वाइट फंगस आया था और येलो फंगस आया था। सो अब ये 4 प्रकार के जो है फंगस हो गए हैं। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, आपने सेव रहना। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस। इंदौर में ग्रीन फंगस का एक मरीज सामने आया है और ये देश का एक ऐसा पहला मामला है, देश का पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मरीज 90 दिन के इलाज के बाद केंद्र फंगस मतलब कि किसके ग्रीन फंगस का शिकार हुआ। सो आपने टाइप इन मिस्टेक है, ये आपने सही कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ की कौन सी दवा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी में मानी गई है। रिसेंटली विच ड्रग ऑफ डीआरडीओ हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑल वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट हैं उनसे लड़ने के लिए डीआरडीओ की ये
जो है ड्रग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम क्या है, ये कौन सी है, 2DG। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। 2DG जो है कोरोना के वेरिएंट से लड़ने में के लिए उपयोगी मानी गई है। अब बात कर लेते हैं इस तरीके की, ये 2DOGI क्या है, 2DG डॉक्सी डी ग्लॉसिस ओरल पाउडर 2.34 ग्राम की है ये, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं DRDO के बारे में कि DRDO के द्वारा क्या क्या किए गए हैं। कोविड-19 पता लगाने के लिए AI टूल विकसित किया है, वहीं सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया, और DRDO ने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वहीं DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है, और DRDO देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर भी विकसित किया है। DRDO के द्वारा CRPF किसके लिए, CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित किया गया है। सो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि DRDO से रिलेटेड है, जिनका आपने रिवीजन करना है साथ ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के पहले मेडिकल ड्रोन डिलीवरी ट्रायल कहाँ होगा, वेयर विल द ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेडिकल ड्रोन डिलीवरी टेक प्लेस। सो दोस्तों कहाँ पर होगा, मतलब कि ड्रोन के द्वारा जो है ये मेडिकल डिलीवरी जितनी मेडिकल से रिलेटेड है उनको जो है दिया जाएगा। सो कहाँ पर है, ये है आपका बेंगलोर में। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बेंगलोर में जो है भारत का पहला मेडिकल ड्रोन डिलीवरी होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं बेंगलोर से। सो बेंगलोर किसकी कैपिटल है, ये कैपिटल है कर्नाटक की, ये आपने याद रखना। गवर्नर कौन है यहाँ के, वाजूभाई वाला। चीफ मिनिस्टर ने BS येदियुरप्पा। राज्यसभा सीट है 12, लोकसभा सीट है 28, और विधानसभा है 40। तो दोस्तों ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से, जिनका आपने याद रखना। अब बात कर लेते हैं कितने राज्यों से सीमा साझा करती है कर्नाटक की। तो जैसे कि आप जानते हैं ये है महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये क्या है, आंध्र प्रदेश, और नीचे से ये तमिलनाडु, और ये है केरल और गोवा। तो दोस्तों ऐसी 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करती है, ये भी आपने याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंट न्यूज, चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए 1 बाय 1। राज्य सरकार ने CSR गतिविधियों पर ऑनलाइन पोर्टल आकाशगंगा लॉन्च किया है। वहीं आयुष्मान भारत क्रियान्वयन के राज्य में शीर्ष पर रहा है, और SMS आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया है। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, कर्नाटक में। राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटक ने। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है कर्नाटक ने। भारत में अपना पहला लिथियम भंडार कर्नाटक में खोजा गया, कर्नाटक में। सो दोस्तों ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनका आपने मेरे साथ रिवीजन करा है, और साथ में अपना भी इसको रिवीजन करना डेली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव के किस GI, इसको GI कर लेना, GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट का पहली बार निर्यात दुबई को किया गया है। सो दोस्तों कहाँ को क्या है, किसको किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव के किस GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट को किया गया है, किसको, दुबई को। रिसेंटली विच GI टैग प्रोडक्ट ऑफ जलगांव महाराष्ट्र हैज़ बीन एक्सपोर्ट टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये किया गया है किसको, ये केले को किया गया है दुबई को पहली बार निर्यात, जो कि किसका है, महाराष्ट्र जलगांव का एक GI टैग प्राप्त करता प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों इसी से मतलब कि निर्यात से अगर देखें तो शाही लीची जो है किसको भेजी गई थी, UK को, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं जलगांव के बारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो जलगांव केले को वर्ष 2016 में GI प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। वहीं और ये निसर्ग राजा कृषि केंद्र विज्ञान केंद्र जलगांव महाराष्ट्र के नाम से पंजीकृत है। भारत का जो है कुल उत्पादन कितना है केले का, 25%, जिसके कारण ये प्रथम स्थान पर, यह आपने जो है याद रखना GK के फैक्ट्स में भी और करंट से भी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का जो 70% योगदान है। कितना है, 70% योगदान। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा 288। तो दोस्तों ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। कितने राज्य सीमा साझा करती है, गुजरात से करती है, मध्य प्रदेश से करती है, गोवा से करती है, कर्नाटक से करती है, और किससे करती है इसकी, तेलंगाना से करती है, और झारखंड से करती है। सो दोस्तों इसकी जो है ये सीमा साझा करती है, जो मैंने आपको बताया ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिसेंटली न्यूज़ है। सरकार ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कैटेगरी में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के द्वारा जय परमाणु धौलवट सपोटा की एक खेप को यूनाइटेड किंगडम में भेज दिया गया है। ठीक है। मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत सरकार ने की है। म्यूकोरमाइसिस जिसको ब्लैक फंगस कहता है, इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति का जो है इलाज निःशुल्क होगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है और राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताई, रिसेंट न्यूज़ है जिनका आपने रिविजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? Recently, which state government has announced a ban on the use of single-use plastic? So, which government has announced a ban on the use of single-use plastic? So, Bihar government has announced to ban on the use of single-use plastic. So, single-use plastic के उपयोग पर जो है रोक लगाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? बिहार के द्वारा। ये मैंने आपके को बताया। इससे क्या होगा, पोल्यूशन की कमी होगी। ठीक है, इससे जितना भी हो सकेगा कुछ हद तक होगा इससे पोल्यूशन की कमी। वैसे तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। सो इसकी एक ये जो पॉलिसी अपनाई है, नीति अपनाई है पोल्यूशन को कम करने के लिए, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार की कैपिटल क्या? पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा 16 एंड विधानसभा 243। बिहार मैप में जान लेते हैं। ये रहा आपका बिहार। कितने राज्यों सीमा साझा करता? उत्तर प्रदेश से करती है इसकी सीमा साझा। ठीक है, और किससे करती है? झारखंड से करती है और पश्चिम बंगाल से करती है। सो इसकी 3 राज्यों से जो है सीमा साझा करती है, ये आपने याद रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हाल ही में जो है तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए किस राज्य में अभियान शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द कैंपेन हैज़ स्टार्टेड टू गिव द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज टू तुलु लैंग्वेज? सो ये ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है किस राज्य में मतलब कि देने के लिए जो है एक अभियान शुरू हुआ है? ये हुआ है केरल और कर्नाटक में। सो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। केरल और कर्नाटक में जो है तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए अभियान शुरू हुआ है। सो अब बात कर लेते हैं तुलु भाषा की। सो ये जो है 8वीं अनुसूची, कौन सी? 8वीं अनुसूची में शामिल करने तथा कर्नाटक और केरल में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तुलु भाषा भारत के संविधान के भाग कितना? ये आपने इतना भाग 17 में अनुच्छेद 243 कितना? सॉरी दोस्तों, 343 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधी वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। सो दोस्तों ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया है, ये आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह का निधन कितने वर्षों की आयु में हुआ है? एट व्हाट एज हैज़ मिल्खा सिंह रिसेंटली फेमस एथलीट एंड पॉपुलर नोन एज फ्लाइंग सिख पास्ड अवे? सो कितने वर्षों की आयु में जो है ये इनके निधन हुआ? ये हुआ 91। तो सी बिल्कुल राइट आंसर। 91 की मतलब की एज में जो है मिल्खा सिंह का निधन हो गया। मिल्खा सिंह के बारे में बात करें तो जन्मे थे 17 अक्टूबर 1935। कब जन्मे थे? 17 अक्टूबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लायलपुर पाकिस्तान में, जो कि वर्तमान में फैसलाबाद है। विभाजन के बाद जो है ये 1947 में भारत चले आए थे और उसके बाद जो है ये किस में हुए थे? ये शामिल हो गए थे मतलब कि भारतीय सेना में शामिल हुए थे। ये आपने याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। पीठा ऑनलाइन व्हील्स पहल कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज़ द पीठा ऑन व्हील्स इनिशिएटिव स्टार्टेड? सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलें। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए सूटेबल है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी एक्सेट्रा। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।